प्रश्न दूसरा है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होने के 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। 2 वर्ष पूरे और 4 महीने। मूलधन कितना है यहाँ पर 26,400 रुपये, दर है 15% वार्षिक और समय है 2 वर्ष और 4 माह। तो 2 वर्ष के लिए तो ठीक है, 4 महीने हैं तो 12 महीने में से 4 महीने कितने होते हैं, 4 महीने के 3 अर्धवर्ष होंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हम दर में 3 का भाग देंगे और समय में 4 माह में 3 का गुणा करेंगे। तो 4 माह के लिए दर कितनी हो जाएगी, 15 में 3 का भाग। 3 का भाग क्यों दे रहे हैं हम, जब 6 माह अर्धवार्षिक गणना होती है 1/2 वर्ष यानी 6 माह, तो हम दर को क्या करते हैं, आधा करते हैं, बटे में 2। अब 4 माह हैं तो 4 माह के 12 माह में कितने माह होंगे, 3 माह। 4 माह फिर 8 माह और फिर 12 माह। इसलिए दर को क्या करेंगे, हम 3 से भागित करेंगे, यानी 4 माह के लिए दर कितनी हो जाएगी, 5%। और 4 महीने 1 वर्ष में कितने बार आएंगे, 3 बार। तो समय हो जाएगा 3 त्रैमाही वर्ष। अब मिश्रधन निकालना है, A बराबर P 1 + R/100 की घात n। सूत्र में मान रखेंगे हम, A बराबर P 26,400, 1 प्लस दर कितनी है 2 वर्ष के लिए 15% बटे में 100, 2 साल पूरे हैं वार्षिक गणना। अब जो 4 महीने हैं उसके लिए वास्तव क्या करेंगे हम, 1 प्लस, अब दर कितनी हो जाएगी 5% बटे में 100, और ये त्रैमासिक है तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी इसकी, 3 महीने के लिए दर आधी हो जाएगी। हल करने इसको आगे। अब A बराबर 26,400, 100 एकम 100 प्लस 15 बटे में 100, घात है उसकी 2, और यहाँ 100 एकम 100 प्लस 5 बटे में 100, एक बार 4 महीने यानी कि 1 वर्ष हो जाएगा वो, उसका तीसरा हिस्सा, तो घात आएगी 1। अब A बराबर 26,400, 100 और 15 115/100, 2 घात है, और 100 और 5 105/100, उसकी घात 1। A बराबर 26,400। अब ये कटे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 23/20 कितनी बार आएगा, 2 बार, और 2 पंजे 10, 2 एक 5 एकम 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, 21/20, 2 बार कटेगा ये और 1 बार, 21/20। अब इसको हल करें तो क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। 2 0 से ये 2 0 कटी, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2 और 0 और 2 तिया 6। A बराबर 33 गुणित 23 गुणित 23 और गुणित 21, और बटे में बचा है 10। सबका गुणा करेंगे और भाग लगाएंगे तो ये आएगा 36,659.7 बटे में 10 है तो 10 की जरूर हटा के 1 के बाद दशमलव लगाएंगे, तो मिश्रधन आएगा हमारा 36,659.7 है, तो दशमलव के बाद 0 लिख सकते हैं। ये क्या आया, हमारा मिश्रधन आया। और हमसे क्या पूछा था कि कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगी, राशि पूछी थी हमसे, मतलब कि मिश्रधन पूछा था कि कितनी राशि हम 2 वर्ष और 4 माह के बाद चुकता करेंगे, उधार चुकता करने के लिए देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज इसमें हमें नहीं निकालना है, हमें कुल राशि निकालना है। तो 26,400 रुपये 2 साल और 4 महीने के बाद कितने हो जाएंगे, 36,659 रुपये 70 पैसे आपको देना होंगे। प्रश्न तीसरा है, फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए
और राधा ने इतनी ही राशि यानी 12,500 ही रुपए और 3 ही वर्ष के लिए उतने ही समय के लिए 10% दर से लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा और कितना अधिक करना पड़ा? तो फेमिना के द्वारा मूलधन कितना है? 12,500 रुपये, समय कितना है? 3 वर्ष, और दर कितनी है? 12%। ये किसने उधार लिए हैं? फेमिना ने। और दूसरा राधा ने लिए हैं उधार, मूलधन कितना? 12,500 रुपये। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए ही, पर दर कितनी है? 10% दर से लिए उसने। अब ये लिए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर और ये लिए हैं साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज निकालें हम पहले तो, और यहाँ निकालना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज से लिए हैं उसने। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है ऐसा ही, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मूलधन है 12,500, दर है 12%, समय 3 वर्ष और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 125 और बारतिया 36, इनका गुणा करेंगे हम 125 और 36 का, तो गुणा कितना आएगा हमारा? 4500 रुपये। ये क्या आया है? साधारण ब्याज निकला है। हमें निकालना है मिश्रधन, कितनी राशि, कितना ब्याज दिया। अच्छा, ब्याज ही निकालना है, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तो ब्याज कितना आ गया इसका? 4,500 आ गया। किसका? फेमिना का ब्याज। ये हमें मिल गया 4,500। अब राधा का ब्याज देखें हम, चक्रवृद्धि ब्याज, उसको कितना ब्याज देना पड़ा? तो A बराबर P1 + R बटा 100 की घात n, चक्रवृद्धि ब्याज इस सूत्र से निकलेगा। तो A बराबर P है 12,500, 1 + दर है 10% बटे में 100, समय 3 वर्ष। तो A बराबर 12,500, 100 एकम 100 + 10 बटे में 100, कितनी बार? 3 बार। तो A बराबर 12,500 गुणित 100 और 10, 110 बटा 100, घात है 3, 0 से 0 कट गया, 12,500। अब 11 बटे 10 को हमने कितनी बार लिखा है? 3 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 125 गुणित 11 का 11 में गुणा 121, उसका 11 में गुणा 1331 और बटे में 10, इन सब का गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा 16,637 और बटे में 10 है तो 0 हटाया 0.50, 16,637.50 रुपये। ये ब्याज नहीं है, ये क्या निकाला हमने? मिश्रधन निकाला है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं? मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं। तो मिश्रधन है 16,637.50, उसमें से मूलधन के 12,500 घटा देंगे। तो राधा ने कितना ब्याज दिया होगा? 16,000 में से 12,000 चले गए हैं 500, तो यहाँ ब्याज आ रहा है आपका 4,137.50 रुपये। अब राधा ने ब्याज के लिए दिए 4,137 रुपये और जबकि फेमिना ने कितने दिए? 4,500 रुपये। तो किसने ब्याज ज़्यादा दिया? राधा ने कि फेमिना ने? राधा ने 4,137 दिए, ये 4,500 है, ये ज़्यादा है। तब राधा ने 4,137.50 रुपये तथा फेमिना ने 4,500 रुपये ब्याज दिया। तो राधा का ब्याज क्या है? राधा का ब्याज अधिक है। किसने अधिक दिया है? राधा ने। और अधिक कितना है? 4,500.00, उसमें से 4,137.50 घटाएंगे तो कितना ज़्यादा है पता चलेगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 में से 7 गए 2, फिर 9 में से 3 गए 6, 4 में से 1 गए 3, 362.50 रुपये अधिक दिया। किसने अधिक दिया? फेमिना ने। फेमिना ने दिए थे 4,500, तो फेमिना ने ब्याज अधिक दिया है। और कितना अधिक दिया है राधा से? 362.50 रुपये अधिक दिया है। प्रश्न चौथा है,
मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि देनी पड़ती? उतनी राशि साधारण ब्याज पर उधार ली, पर अगर मैं साधारण ब्याज पर ना लेकर चक्रवृद्धि ब्याज पर लेता तो मुझे कितनी राशि देनी पड़ती? तो दोनों कंडीशन में हम निकालेंगे ब्याज, साधारण ब्याज पर भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी। तो मूलधन है 12,000 रुपये, दर है 6%, समय है 2 वर्ष। पहले हम इसका निकाल लें साधारण ब्याज, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो साधारण ब्याज कितना निकल कर आएगा? मूलधन है 12,000, दर 6, समय 2 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12 और 12 का गुणा 144 और 1 जीरो 1440 रुपये। ये क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अब सूत्र कौन सा लगाएंगे हम? A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की घात N। A बराबर P कितना है? 12,000, 1 प्लस दर 6% बटे में 100, समय 2 वर्ष। तो A बराबर 12,000 100 प्लस 6 बटा 100 घात 2। 12,000 100 और 6 106 बटा 100 घात 2। 2 से कटेंगे ये, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 0, यानी A बराबर 12,000 गुणित 53 बटा 50 कितनी बार आएंगे? 2 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब A बराबर 24 गुणित 53 गुणित 53 और बटे में बचा हुआ है 5। सबका गुणा करके 5 से भाग लगाना है हमें। सबका गुणा करेंगे और 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 13,483.20 रुपये आएगा। ये क्या आया? हमारा मिश्रधन आया। हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज 13,483.20 में से 12,000 रुपये हमने घटा दिए मूलधन के, तो ब्याज कितना आएगा? 1483.20 रुपये। साधारण ब्याज था 1440 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज आया 1483.20 रुपये। तो कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा? तब अतिरिक्त भुगतान की गई राशि क्या करेंगे हम? 1483.20 में से 1440 घटा देंगे। तो 0.20, 3 में से 0 गया 3, 8 में से 4 गए 4, 43 रुपये 20 पैसे आपको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। उतना ही मूलधन। पांचवा सवाल है, वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर से 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो तो ज्ञात कीजिए कि वह 6 महीने के अंत में और दूसरा 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्रदान करेगा। अर्धवार्षिक संयोजित होता है ब्याज। मूलधन कितना है? 60,000 रुपये, दर 12%, 6 महीने में। पहले समय कितना है? 6 माह। 6 माह का है पहला समय और यही राशि वापस से मूलधन है 60,000 रुपये, दर 12% और दूसरा समय है हमारा 1 वर्ष। गणना कैसी है? अर्धवार्षिक गणना। तो अर्धवार्षिक गणना पर दर क्या हो जाएगी आपकी? आधी, 12 की आधी 6% और समय हो जाएगा 6 माह, यानी कि 1/2 वर्ष का डबल। तो आधे वर्ष का डबल क्या होगा? 1 अर्धवर्ष। ऐसे यहाँ पर अर्धवार्षिक गणना है। दर होगी आधी और समय 1 वर्ष का हो जाएगा 2 अर्धवर्ष।
अर्धवार्षिक गणना पर दर आधी और समय दुगुना होता है। अब निकालें यहाँ पर हम कितनी राशि निकालना है। a बराबर p 1 प्लस r बटा 100 की घात n। तो a बराबर p कितना है 60,000। 1 प्लस दर है हमारी 6% बटे में 100 और समय 1, यानी a बराबर 60,000। 100 एकम 100 प्लस 6 जुड़ेंगे बटे में 100 एक बार। तो a बराबर 60,000 100 और 6 106 बटा 100 एक बार। 2 से कटाइए 53 बटा 50। तो a बराबर आया 60,000 गुणित 53 बटा 50 कितनी बार, एक बार। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 0। अब a बराबर 2 0 तो है ही। 12 का गुणा 12 तिया 36, 12 पंजा 60, 61 62 63,600 रुपये। ये मिश्रधन आया उसका कब, कितनी राशि देगा वो, 6 महीने के अंत में देगा 63,600 रुपये। अब 1 वर्ष के बाद तो अर्धवार्षिक गणना पर दर आधी और समय हमने 2 अर्धवर्ष लिख लिए। अब यहाँ करेंगे तो a बराबर p 1 प्लस r बटा 100 की घात n। a बराबर p कितना है 60,000। 1 प्लस दर 6% और समय 2 अर्धवर्ष हैं तो 2। अर्धवार्षिक गणना में दर आधी और समय डबल हो जाता है। तो 60,000 100 प्लस 6 बटा 100 2 बार। तो a बराबर 60,000 और 100 और 6 कितने हो गए 106 बटा 100 2 बार। 2 से कटे तो 53 बटा 50। तो a बराबर 60,000 और 53 बटा 50 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 53 बटा 50 और गुणित 53 बटा 50। 2 0 से 2 0 कटे, 5 से 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 0, फिर 5 से 5 दूनी 10 और 2 बचे तो 5 चौक 20, यानी a बराबर 24 गुणित 53 गुणित 53। तो यहाँ मिश्रधन कितना होगा 67,416 रुपये। 6 माह बाद देना है उसको तो 63,600 रुपये और 1 वर्ष के अंत में देगा तो 67,416। कब, जब गणना अर्धवार्षिक है तब, अर्धवार्षिक गणना पर। प्रश्न 6 है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1.5 वर्ष के पश्चात उसको भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर निकालना है आपको। गणना कैसे करनी है आपको, पहले वार्षिक संयोजन करना है और दूसरा अर्धवार्षिक। इन्हीं राशियों को एक बार वार्षिक संयोजन में और इन्हीं राशियों को एक बार अर्धवार्षिक संयोजन पर। तो वार्षिक संयोजन पर पहला वार्षिक संयोजन पर मूलधन कितना है 80,000, दर कितनी है 10% और समय है 1.5 वर्ष। अब 1.5 वर्ष है मतलब कि 1 वर्ष तो पूरा है और क्या है प्लस आधा वर्ष है, तो आधे वर्ष के लिए दर हमें आधी करना पड़ेगी। पहले वार्षिक संयोजन निकालें। a बराबर p 1 प्लस r बटा 100 की घात n। तो a बराबर p कितना है 80,000। 1 प्लस दर 10% बटे में 100। 1 वर्ष जो पूरा है वो तो 1 वर्ष। अब ये आधे वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, दर को आधी कर देंगे। दर 10 से कितनी हो जाएगी 5, ये आधे वर्ष के लिए। ये पूरा हो गया मिलाकर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको हल करें तो a बराबर 80,000 100 एकम 100 प्लस 10 बटा 100 इसकी घात 1 और यहाँ 100 प्लस 5 बटा 100 उसकी घात भी 1। तो a बराबर 80,000 100 और 10 110 बटा 100 एक बार और 100 और 5 105 बटा 100 एक बार। अब हल करें, 0 से 0 कटी, 1 2 3 0 है नीचे, 1 2 3 0 ऊपर कट गई। अब बचा क्या 80 11 और 105, इन सब का गुणा करें तो राशि निकल कर आएगी 11 88 880 का गुणा 105 में करेंगे तो ये आएगा 92,400 रुपये।
ये वार्षिक गणना हुई 1.5 वर्ष के लिए। अब हमें इसी राशियों को अर्धवार्षिक गणना पर करना है। दूसरा क्या है? अर्धवार्षिक संयोजन पर। अर्धवार्षिक गणना पर मूलधन कितना रहेगा? 80,000 ही। दर कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक? 10 से आधी हो जाएगी 5%। और समय क्या हो जाएगा? 1.5 वर्ष था तो 1.5 का डबल कितना हो जाएगा? 3 अर्धवर्ष। अब इसमें निकालते हैं हम मूलधन। A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की घात n। A बराबर P 80,000 1 प्लस दर अब 5 हो गई है बटे 100 और समय 1.5 का डबल हो गया 3। तो A बराबर 80,000 100 प्लस 5 बटा 100 3 बार। तो A बराबर 80,000 100 और 5 105 बटा 100 3 घात 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 0 यानी A बराबर 80,000 और गुणित 21 बटा 20 कितनी बार आएगा? 3 बार। 21 बटा 20 और 21 बटा 20 3 जीरो से 3 जीरो कटी 2 चौक 8 और 0 2 दूनी 4 और 0 और फिर 2 से 2 एकम 2 और 0। A बराबर आएगा 21 का 21 में गुणा 441 441 का 9,261 और उसमें 10 का गुणा 92,610 रुपये। अब भुगतान की जाने वाली राशियों का अंतर निकालना है आपको। पूछा है आपसे राशियों का अंतर यानी कि दोनों राशियों का अंतर कितना है। तो ये राशि है 92,610 और ये 92,400 है। तो 92,610 में से 92,400 घटा दिए तो अंतर कितना आया? 400 से 500 600 यानी कि 210 रुपये का अंतर आएगा राशियों पर। प्रश्न 7वां है, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया। उसने 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसे नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। मिश्रधन निकालना है 2 वर्ष का वार्षिक संयोजन से और दूसरा तीसरे वर्ष का सिर्फ हमें ब्याज निकालना है। तो पहले मूलधन कितना है? 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के अंत में राशि निकालना है अपने को पहले। तो मूलधन कितना है? 8,000 रुपये, दर 5% और समय 2 वर्ष। निकालते हैं राशि क्या होगी। A बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की घात n। P है 8,000 1 प्लस दर 5% बटे में 100 और n 2 वर्ष। 8,000 लघुत्तम लेते हैं 1 के बटे 1। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या आएगा? 100। 1 के पहाड़े में 100 100 बार, 100 का 1 में गुणा। 100 के पहाड़े में 100 1 बार, 1 का गुणा 5 में 2। तो A बराबर 8,000 100 और 5 105 बटा 100 घात 2 है। 5 से कटेंगे 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 0 यानी A बराबर 8,000 गुणित 21 बटा 20 है। उसको कितनी बार लिखेंगे हम? 2 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कटी 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। 20 का गुणा 21 का गुणा 21 में 441 441 में 20 का गुणा करें तो 2 वर्ष के अंत में राशि क्या होगी? 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8 8,820 रुपये राशि होगी 2 वर्ष के अंत में। अब तीसरे वर्ष का हमें सिर्फ ब्याज निकालना है। तो तीसरे वर्ष का ब्याज हम साधारण ब्याज से निकालेंगे। तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा हमसे तो इसके लिए राशि क्या होगी? मूलधन क्या होगा? 2 वर्ष का जो मिश्रधन हो गया है वो बन जाएगा हमारा मूलधन। यानी कि अब मूलधन क्या होगा? 8,820 रुपये। 8,820 तीसरे साल का मूलधन ये होगा। दर 5% है और तीसरे वर्ष का ब्याज है 1 साल, समय 1 वर्ष। तीसरे साल का निकालना है सिर्फ, 2 साल तक का तो निकल चुका। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो साधारण ब्याज मूलधन है 8,820
दर 5%, समय 1 वर्ष और बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से 5 दूनी 10 और 2 से कटा 2 चौका 8, 2 चौटा 441 रुपये। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आया? तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा था तो वो होगा 441 रुपये। और 2 वर्ष के अंत में जो राशि थी वो राशि यानी कि मिश्रधन कितना होगा? 8,820 रुपये।